ओम शांति। आज बाबा की 22 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मोस्ट वैल्यूबल समय है। तुम्हारा यह मोस्ट वैल्यूबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। बाबा बोलছেন समय खूब मूल्यवान, তাই বাবার সহযোগী হয়ে থাকো, পুরোপুরোভাবে সহযোগী হও। प्रश्न, सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं? सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं? सेवाधारी बच्चा कौन बहाना दीते पारे ना? उत्तर, सर्विसेबल बच्चे यह बहाना नहीं करेंगे। सर्विसेबल बच्चे यह बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसीलिए हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है। ऐसे नहीं, हम तो सहन ही नहीं कर सकते हैं। हम तो सहन ही नहीं कर सकते हैं। इस दुख धाम में दुख सुख, गर्मी सर्दी, निंदा स्तुति सब सहन करना है। बहानेबाजी नहीं करनी है। तो आज के बाबार आदेश किया छे, जे सच्चा सेवाधारी बच्चा से सबटाते एकरस थाकबे, ताई ना? ना बोलबे ठंडा लागছে, गरम হয়ে পড়েছে, ना दुख ना सुख ना निंदा ना स्तुति, ताई ना? चाहे केउ महिमा करलो केउ अपमान करलो, एक समय बाबा बोलছেন कोनो बहाना से देवे ना। गीत, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चे ही जानते हैं कि सुख और दुख किसको कहा जाता है। इस जीवन में सुख कब मिलता है और दुख कब मिलता है, सो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यह है ही दुख की दुनिया। इनमें थोड़े टाइम के लिए दुख सुख स्तुति निंदा सब कुछ सहन करना पड़ता है। इन सब से पार होना है। बाबा बोलছেন दुखेर दुनिया बेशी दिनेर ना, किन्तु परीक्षाते पास करते हबे। सुख दुख, ताई ना? ठंडी गर्मी निंदा स्तुति एक स्थिति थाकते हबे। तो बाबा कहते, इनमें थोड़े टाइम के लिए दुख सुख स्तुति निंदा सब कुछ सहन करना पड़ता है। इन सब से पार होना है, ताई ना? बाबा बोलছেন এই সব পেপারে, সব পরীক্ষাগুলোতে পাস করতে হবে। পাস করে নেব তো, একরস থাকবো তো। ঠান্ডা লাগছে, গরম লাগছে, সুখ আসছে, দুঃখ আসছে, কেউ অপমান করছে, কেউ মহিমা করছে, সব এক আমার জন্য। এরকম
पास हो जाबो तो पेपरे। कोई को थोड़ी गर्मी लगती तो कहते हम ठंडी में रहें। अब बच्चों को तो गर्मी में अथवा ठंडी में सर्विस करनी है ना। इस समय यह थोड़ा बहुत दुख भी हो तो नई बात नहीं। बाबा बोलছেন सेवा करते गিয়ে একটু তো ঠান্ডা একটু তো গরম লাগবে, অসুবিধা নেই তাতে, তাই না? একটু দুঃখ সহ্য করতে হবে। अब तुम बच्चों को सुख धाम में जाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। यह तो तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल समय है, इसमें बहाना चल न सके। बाबा बोलছে এটা অমূল্য সময়, এই সময় বায়না দিলে হবে না। গরম লাগছে, দুঃখ আছে, পরিস্থিতি আছে, তাই না? বাবা বলছেন চলবে না বায়না। बाबा सर्विसेबल बच्चों के लिए कहते हैं, जो सर्विस जानते ही नहीं वो तो कोई काम के नहीं। বাবা তো ডোজ লাগিয়ে দিচ্ছে, তাই না? যে সেবা করে না কোনো রকম, বাবা বলছে সে তো কোনো কাজের না। বাবা তো গতকালও ক্লিয়ার করে দিল না, সেবাধারী বাচ্চাকেই বাবা বেশি ভালোবাসে। यहाँ बाप आए हैं भारत को तो क्या विश्व को सुख धाम बनाने, तो ब्राह्मण बच्चों को ही बाप का मददगार बनना है, তাই না? বাবার রূপ আছে না, সহস্র ভুজা সহস্র মুখ। তো যদি ভুজাতেও সেবা নেই, মুখেও সেবা নেই, তো ভগবানের সেই অংশ আমরা কি করে হব? तो ब्राह्मण बच्चों को ही बाप का मददगार बनना है। बाप आया हुआ है तो उनकी मत पर चलना चाहिए। भारत जो स्वर्ग था सो अब नर्क है, उनको फिर स्वर्ग बनाना है। यह भी अब मालूम पड़ा है। सतयुग में इन पवित्र राजाओं का राज्य था, बहुत सुखी थे, फिर अपवित्र राजाएं भी बनते हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से तो उनको भी ताकत मिलती है। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, लेकिन यह कोई भारत की सेवा नहीं कर सकते। भारत की अथवा दुनिया की सेवा तो एक बेहद का बाप ही करते हैं, তাই না? অনেক দুনিয়াতে রাজা আছে, মানে দেশ চালাচ্ছে, রাজ্য চালাচ্ছে, কিন্তু বাবা বলছে তারা সবাই সেবা করে না। সেবা একমাত্র বেহদের সেবা ভগবান করে, ভগবানের বাচ্চাগুলো করে। अब बाप बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अब हमारे साथ मददगार बनो, তাই না? বাবা আহ্বান করছেন শিব বাবা, मीठे बच्चे আমার मददगार হয়ে যাও। कितना प्यार से समझाते हैं, देही अभिमानी बच्चे समझते हैं। আর কে বুঝবে বাবার হৃদয়ের কথা? যে আত্মিক স্থিতিতে থাকবে সে পরমাত্মার হৃদয়ের কথা বুঝবে। देही अभिमानी क्या मदद कर सकेंगे, क्योंकि माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं। किंतु जे देहभाने थाके तार बुद्धि ना बाবার दिके जाबे, কেননা তার বুদ্ধি তো দেহের আর দেহের দুনিয়ার মধ্যে ফেসে আছে। তার বুদ্ধি না বাবার দিকে যাবে, না সে বাবার সেবা করবে। अब बाप ने डायरेक्शन दिया है कि सबको माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाओ। तुम्हारा धंधा यह है। बाप कहते हैं, मेरे जो अच्छे मददगार बनेंगे पद भी वही पाएंगे, তাই না? তো বাবা রাজার পদ কাকে দেবে? যে বাবার মদদগার সেবাধারী বাচ্চা হবে। बाप खुद सम्मुख कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, साधारण होने के कारण मुझे पूरा नहीं जानते हैं, তাই না? বাবা বলছেন আমি আছি নিরাকার, কিন্তু আমার অস্তিত্ব তো আছে, কিন্তু সেটা আমি যা আছি যেমন আছি আমাকে সব বাচ্চারাও ভালো করে বোঝে না। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, यह नहीं जानते। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, यह भी किसी को पता नहीं। अभी तुम समझते हो कैसे इन्होंने राज्य पाया, फिर कैसे गवाया। मनुष्यों की तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। अब बाप आए हैं सबकी बुद्धि का ताला खोलने, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने। तो बाबा এখন বুদ্ধির তালা খুলতে এসেছে, তাই না? বুদ্ধিমান বানাতে এসেছে। বাবা कहते हैं अब मददगार बनो। বাবা পিছনেই পড়ে গেছে, কি হতে হবে? বাবার মদদগার হতে হবে। কেন বাবা চায় সব বাচ্চারা উঁচু পদের অধিকারী হোক,
लोग खुदाई खिदमतगार कहते हैं, परंतु मददगार तो बनते ही नहीं। खुदा आकर जिनको पावन बनाते हैं उनको ही कहते कि अब औरों को आप समान बनाओ। श्रीमत पर चलो, बाप आए हैं पावन स्वर्गवासी बनाने। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो यह है मृत्यु लोक। बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती है, तो क्यों ना हम पहले से ही मेहनत कर बाप से पूरा बरसा ले, अपना भविष्य जीवन बना लेवे। তাই না? বাবা এখন ফুরসত দিয়েছে। মৃত্যুর আগে আমরা যা কিছু পুণ্য খাতা জমা করা করতে পারি, তাই না? মৃত্যু কখন আসবে কেউ বলতে পারবে না। मनुष्यों की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो समझते हैं अब भक्ति में लग जाएं। जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं है तब तक खूब धन आदि कमाते हैं। अभी तुम सबकी तो है वानप्रस्थ अवस्था, तो क्यों न बाप का मददगार बन जाना चाहिए। दिल से पूछना चाहिए, हम बाप के मददगार बनते हैं? বাবা বলছে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, নিজের দিলকে জিজ্ঞাসা করো, আমি বাবার মদদগার হতে পেরেছি? सर्विसेबल बच्चे तो नामी ग्रामी हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, योग में रहने से सर्विस कर सकेंगे। याद की ताकत से ही सारी दुनिया को पवित्र बनाना है, তাই না? যদি কোনো বাচ্চা ভাবছে আমার কাছে তো, তাই না, আমি লোককে বোঝাতে পারি না, তাই না, আমার কাছে সময় নেই। কেউ ভাবছে আমার তো শরীর ভালো না, কেউ ভাবছে আমার কাছে তো ধন নেই, আমি বাবার সেবা করব কি করে? তো বাবা সে উপায়ও বলে দিল, আর কিছু যদি নেই বসে যোগ করো, চলতে ফিরতে যোগ করো, ভাইব্রেশন ছড়াও, পবিত্রতার ভাইব্রেশন চারিদিকে দাও, तो सेओ तुम्हार सेवार खाता तैरी हबे। सारे विश्व को तुम पावन बनाने के निमित्त बने हुए हो, तुम्हारे लिए फिर पवित्र दुनिया भी जरूर चाहिए, इसीलिए पति दुनिया का विनाश होना है। बाबा बोलছেন তোমরাই তো সেই নিমিত্ত আত্মা যারা সারা দুনিয়াকে পবিত্র করবে, তাই না? বাবা তো তোমাকে দিয়েই করাবে। तो बाबा बोलছেন अभी सबको यही बताते रहो कि देह अभिमान छोड़ो, एक बाप को याद करो। तो कि बोलते हबे सबाइके? देह देखो ना, देह भाने थाको ना, आत्मिक स्थितिते थाकते हबे, सबाइके आत्मा देखते हबे, ताई ना? और एक बाबार यादे थाकते हबे। वही पतित पावन है, सभी याद भी उनको करते हैं। साधु संत आदि सब अंगुली से ऐसे इशारा करते हैं कि परमात्मा एक है, वही सबको सुख देने वाला है, তাই না? যত মহাপুরুষ আসলো, যত ধর্মপিতা আসলো, ঋষিমুনি আসলো, তাদের আঙ্গুল কোন দিকে দেখালো? উপর দিকে, তাই না? ভগবান কোথায় থাকে? উপরে থাকে। बाबा বলছেন वही सबको सुख देने वाला है। ईश्वर अथवा परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनको जानते कोई नहीं। कोई गणेश को, कोई हनुमान को, कोई अपने गुरु को याद करते रहते हैं। अब तुम जानते हो वो सब हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलना है। तो কত বড় ভ্রান্তির মধ্যে ছিলাম আমরা। কোথায় ভগবান জ্যোতি স্বরূপ, আর আমরা কত রকম তার প্রতিমা বানিয়েছি, কত রকম তার ছবি বানিয়েছি আর পুজো করেছি। ভক্তি মার্গ भी আধা কল্প চলনা है। বাবা বলছেন এরও পাঠ আছে। আধা কল্প পর্যন্ত কত রকম উৎসব, কত রকমের পুজো, কত রকমের ভ্যারাইটি পুজো। বাবা বলছে এরও আধা কল্প পাঠ আছে। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सब नेति नेति करते आए, रचता और रचना को हम नहीं जानते। बाप कहते हैं वो त्रिकालदर्शी तो है नहीं, बीज रूप ज्ञान का सागर तो एक ही है। वो आते भी हैं भारत में, शिव जयंती भी मनाते हैं और गीता जयंती भी मनाते हैं, तो कृष्ण को याद करते हैं, शिव को तो जानते नहीं। शिव बाबा कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर तो मैं हूँ, कृष्ण के लिए तो कह न सके। गीता का भगवान कौन, यह बहुत अच्छा चित्र है। बाप यह चित्र आदि सब बनवाते हैं बच्चों के कल्याण के लिए।
তাই না? কোর্সের বইয়ের সব চিত্র কে বানিয়েছে? কে বানিয়েছে? শিব বাবা বাচ্চাদেরকে সাক্ষাৎকার দিয়ে দিয়ে বানিয়েছে। কতবার সাক্ষাৎকার দিয়ে দিয়ে সেগুলোকে, তাই না, কারেक्शन করেছে বাবা। तो बाप यह चित्र आदि सब बनवाते हैं बच्चों के ही कल्याण के लिए। शिव बाबा की महिमा तो कंप्लीट लिखनी है, सारा मदार इन पर है। ऊपर से जो भी आते हैं वो पवित्र हैं, पवित्र बनने बिगर कोई जा न सके। मुख्य बात है पवित्र बनने की, वो है ही पवित्र धाम जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं। यहाँ तुम पाठ बजाते बजाते पतित बने हो, जो सबसे जास्ती पावन वही फिर पतित बने हैं। देवी देवता धर्म का नाम निशान गुम हो गया है। তাই না? বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন তোমরাই ছিলে সবচেয়ে পবিত্র আত্মা আর তোমরা হলে সবচেয়ে পতিত আত্মা। বাবা বলছেন দেবী দেবতা ধর্মের অস্তিত্ব পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেল, শুধু কয়েকটা ছবি বেঁচে আছে। देवता धर्म बदल हिंदू धर्म नाम रख दिया, तुम ही स्वर्ग का राज्य लेते हो और फिर गवाते हो। हार और जीत का खेल है, माया ते हारे हार है, माया ते जीते जीत है। তাই না? কদিন আগে বাবা বলল মন জিতে জগতে জিত, তাই না? অ্যাকচুয়ালি একই কথা আছে। মায়ার আক্রমণ কার উপরে হয়? মনের উপরে হয়। মন তো ছটপটে বাচ্চা না, মায়া তাকে প্রলোভন দেখিয়ে বুদ্ধি ঘুরিয়ে দেয়। तो मायाते हारे हार और मायाते जीते जीत। मनुष्य तो रावण का इतना बड़ा चित्र कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर एक ही दिन में खलास कर देते हैं। दुश्मन है ना, लेकिन यह तो गुड़ियों का खेल हो गया। एकदम बाजी दिए রাবণ বানাবে, কত খরচ করে, বিশাল বড় পুতলা বানায়। বাবা বলছেন বাইরে রাবণকে পুড়িয়ে কি হবে? রাবণ তো বেঁচে আছে। কোথায় বেঁচে আছে? নিজের ভিতরে বেঁচে আছে। সেই রাবণকে পুড়াবে তবে তো, তাই না? আর কোন আগুনে পুড়াতে হবে? যোগের আগুনে পুড়াতে হবে। शिव बाबा का भी चित्र बनाए, पूजा कर फिर तोड़ डालते हैं। देवियों के चित्र भी ऐसे बनाए, फिर जाकर डुबोते हैं, कुछ भी समझते नहीं। তাই না? অ্যাকচুয়ালি অ্যাকুরেট यादगार না, দেবী দেবতা তৈরি হলো, সব ভক্ত আত্মাকে তাদের মনোকামনা পূর্ণ করলো। তারপরে দেবী দেবতা কোথায় চলে যাবে? সমুদ্রে, তাই না? মানে ভসান হয়ে যাবে। কেন? দেহ তো ছাড়তেই হবে, তাই না? এবার উপরে চলে যেতে হবে। তাই জন্যে দেখো একুরেট প্রথা, কত খরচ করে দেবী দেবতা বানাবে, প্যান্ডেল বানাবে, পুজো করবে, ভক্তরা দর্শন করবে, তারপরে গিয়ে ডুবিয়ে দেবে, তাই না? কেননা ভক্তদের মনোকামনা পূর্ণ করার পরে সব দেবী দেবতা কোথায় যাবে? বিনাশে শেষ হয়ে যাবে, তাই না? तो बाबा बोलचन कुछ भी समझते नहीं, अब तुम बच्चे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग त्रेता का किसी को भी पता नहीं। देवताओं के चित्र भी ग्लानी के बना दिए। बाबा बोलचन जो तो चित्र पावा जाए देवी देवतार, बाबा बोलचन कोनोटाई सठिक ना, सब भूल भाल चित्र बनाए, তাই না? ওদের পোশাক আশাক এইরকম না, সব ভুলভাল বানায়। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें जो परहेज बताई वो परहेज करो, याद में रहकर भोजन बनाओ, योग में रहकर खाओ। তাই না? বাবা বলছেন এই কলিযুগী দুনিয়ার খাবার স্বীকার করবে না, তোমরা তো দেবকুলের আত্মা না। বাবা বলছেন বাবার ইয়াদে পবিত্র ভোজন বানাবে আর বাবার ইয়াদে পবিত্রতার वाइब्रेशन दिए भोजन स्वीकार करবে। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक फिर से बन जाएंगे। बाप भी फिर से आया हुआ है, अब विश्व का मालिक पूरा बनना है। फॉलो फादर मदर, তাই না? বাবা বলছেন পুরো পুরো মালিক হতে হবে বিশ্বের, মানে 84 জন্মই ভালো পদ নিতে হবে। बाबा बोलचन फॉलो फादर मदर, सिर्फ फादर तो हो नहीं सकता,
सन्यासी लोग कहते हैं हम सब फादर हैं, आत्मा सो परमात्मा है, वो तो रंग हो जाता है। यहाँ मदर फादर दोनों पुरुषार्थ करते हैं। फॉलो मदर फादर, यह अक्षर भी यहाँ के हैं। अभी तुम जानते हो जो विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, अब वो अपवित्र हैं, फिर से पवित्र बन रहे हैं। যখন আমরা পবিত্র ছিলাম, বিশ্বের সুখ সম্পত্তির অধিকারী ছিলাম, বিশ্বের মালিক ছিলাম, জীবনে আনন্দ খুশি ছিল। বাবা বলছেন এখন তো পতিত হয়ে গেছে, আবার পবিত্র হতে হবে। हम भी उनकी श्रीमत पर चल यह पद प्राप्त करते हैं। वो इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं, उस पर चलना है। फॉलो नहीं करते तो श्री बाबा बाबा कहे मुख मीठा करते हैं। बाबा बोलছেন আমার কথাগুলো যদি না মানো তাহলে শুধু বাবা বাবা বলে মুখ মিঠা করে লাভটা কি? তোমার ভাগ্যই তো তৈরি হলো না। तो फॉलो करने वाले को ही सपूत बच्चे कहेंगे ना। तो আমরা সব সপুত বাচ্চা আছি, তো বাবা যা বলবে ফলো করব। তো जानते हो मम्मा बाबा को फॉलो करने से हम राजाई में जाएंगे, यह समझ की बात है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो, बस। और कोई को भी यह समझाओ तुम कैसे 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। जितना याद करेंगे तो पवित्र होते जाएंगे। बहुत याद करने वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आएंगे, फिर औरों को भी आप समान बनाना है। प्रदर्शनी में बाबा मम्मा समझाने लिए जा नहीं सकते। बाहर से कोई बड़ा आदमी आता है तो कितने ढेर मनुष्य जाते हैं उनको देखने के लिए कि यह कौन आया है, यह तो कितना गुप्त है। बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन से बोलता हूँ, मैं ही इस बच्चे का রেসপন্সিবল হুঁ, তাই না? বাবা বলছেন আমি ব্রহ্মার মুখের দ্বারা তোমাদেরকে পথ দেখাচ্ছি। যদি সেই পথে চলে তোমার কিছু বিগড়ে যায় তো সেই বিগড়িকে বানানোর রেসপন্সিবিলিটি বাবার, তাই না? যেহেতু তার কথাই চলে আমরা সে পথে চলছি। तुम हमेशा समझो शिव बाबा बोलते हैं, वो पढ़ाते हैं, तुमको शिव बाबा को देखना है, इनको नहीं देखना है, তাই না? কে বসে মুরলি শোনাচ্ছে তাকে দেখতে হবে না। বাবা বলছেন সবসময় ভাবো যে আমাকে কে পড়াচ্ছে? শিব বাবা পড়াচ্ছে। अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। हम आत्मा हैं, आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। यह नॉलेज बुद्धि में चक्र लगानी चाहिए। सिर्फ दुनियावी बातें ही बुद्धि में होंगी तो गोया कुछ नहीं जानते, बिल्कुल बदतर हैं, परंतु ऐसे ऐसे का भी कल्याण तो करना है। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु ऊंच पद नहीं। बाबा बोलছেন যার বুদ্ধিতে সারা দুনিয়া ঘুরতে থাকে, বাবা বলছেন কি পথ পাবে? স্বর্গে তো যাবে কিন্তু কি পথ পাবে? सजाएं खाकर जाएंगे। বুদ্ধি বাইরের জগতে ঘোরে তো বাবাকে ইয়াদ তো করে না। বাবাকে ইয়াদ না করলে বিকর্ম তো থেকে যাবে, তো বিকর্ম থেকে গেলে সজা খেয়ে চুক্তি করতে হবে। ऊंच पद कैसे पाएंगे वो तो बाप ने समझाया है। एक तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ, योगी भी पक्के बनो और बनाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम फिर कहते बाबा हम भूल जाते हैं, लज्जा नहीं आती? যদি বলে বাচ্চা বাবা আমি ভুলে যাই তোমাকে, তো কি বলছেন বাবা? लज्जा नहीं आती? बहुत हैं जो सच बताते नहीं हैं, भूलते बहुत हैं। बाप ने समझाया है कोई भी आए तो उनको बाप का परिचय दो। अब 84 का चक्र पूरा होता है, वापिस जाना है। राम गयो रावण गयो, इसका भी अर्थ कितना सहज है। जरूर संगम युग होगा जबकि राम का और रावण का परिवार है, তাই না? এ তো রোল প্লে করা চলছে। রাবণকেও যেতে হবে, রামকেও যেতে হবে, তার মানে সবাইকেই যেতে হবে নিজের রোল চুক্তি করে।
यह भी जानते हो सब विनाश हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। कैसे तुमको राज्य मिलता है वो भी थोड़ा आगे चल सब मालूम पड़ जाएगा। पहले से ही तो सब नहीं बताएंगे ना, फिर वो तो खेल हो न सके। তাই না? বাবা জানে ড্রামা, বাবা তো অনেকবার দেখেছে, কিন্তু বাবা সাসপেন্স খুলবে না, তাই না? বাবা বলছে আগে থেকে যদি তুমি সব জেনে যাবে তাহলে মজা আসবে না, তাই না? কোনো পিকচার যদি দেখা থাকে আরেকবার দেখতে ইন্টারেস্ট আসে না, সাসপেন্স দরকার। तो फिर वो तो खेल हो न सके, तुमको साक्षी हो देखना है। बाबा बोलছেন নিজের জীবনের পিকচার দেখো, সাক্ষী হয়ে দেখো কোন দৃশ্যের পরে কোন দৃশ্য খোলে, জীবনের বইতে কোন অধ্যায়ের পরে কোন অধ্যায়ে আসে, তাই না? দেখো, পৃষ্ঠা দেখতে থাকো। तुमको साक्षी हो देखना है, साक्षात्कार होते जाएंगे। इस 84 के चक्र को दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम वापिस जाते हैं। रावण राज्य से अभी छुट्टी मिलती है, তাই না? বাবা বলছেন আর কিছু দিনের ব্যাপার, রাবণও আর টং করতে পারবে না, বাচ্চারা তৈরি হয়ে যাবে। तो फिर अपनी राजधानी में आएंगे, बाकी थोड़े रोज हैं, তাই না? সব তো দেখানো হয়েছে না যে কৃষ্ণ কি করে কালীয় নাগের উপরে নৃত্য করছে, বিষ্ণুকে কি করে 101 ফনা নাগ ছায়া প্রদান করছে, তো বিজয়ী অবস্থাগুলোও দেখানো আছে। মা দুর্গা কি করে মহিষাসুরের বধ করেছে, তাই না? সব দেখানো আছে। বাবা বলছে এইগুলো তো তোমার বিজয়ী হবার অবস্থা, এইগুলো আবারও হবে। बाकी थोड़े रोज हैं, यह चक्र फिरता रहता है ना, अनेक बार यह चक्र लगाया है, তাই না? বাবা কদিন আগে বরদানে বলল না 5 বিকারও ফুল ফোর্সে আক্রমণ করবে, 5 তত্ত্ব ফুল ফোর্সে আক্রমণ করবে, তাই না? তমগুণী ভাইব্রেশন চারিদিকের ফুল ফোর্সে মনকে আক্রমণ করবে, আর বাজে সংস্কারগুলো লাস্ট পরীক্ষা নেবে। বাবা বলছেন এই পরীক্ষা দেব, তবে তো কালীয় নাগের উপরে বিজয় নৃত্য করলাম কিনা, সে রেজাল্ট এলো কিনা সবাই জানবে, তাই না? তো বাবা বলছেন এই পরীক্ষাও দিতে হবে, তার জন্যে বাবা আগে থেকে প্রিপারেশন করাচ্ছে। তো অনেকবার ইহ চক্র লাগায়া হ্যায়, বাবা বলছেন নতুন কিছু না, অনেকবার তোমরা বিজয়ী হয়েছো, আবারও হবে। अब बाप कहते हैं जिस कर्म बंधन में फंसे हो उनको भूलो, তাই না? মন কোথায় কোথায় বাঁধা পড়ে আছে, কোথায় কর্মবন্ধনের হিসাব কিতাব বাকি আছে, কটা দড়ি লাগিয়ে বসে আছি। বাবা বলছেন চেক করো আর কমপ্লিট করো, ফিনিশ করো। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भूलते जाओ, अब नाटक पूरा होता है, अपने घर जाना है। इस महाभारत लड़ाई बाद ही स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं, তাই না? এই পরীক্ষাগুলো হবে, তাই না? দুর্যোধন দুঃশাসন 101 দু মানে খারাপগুলো বিনাশ হবে, তবে তো 101 ফনা নাগ বিষ্ণুর মাথার উপরে ছায়া করবে, বিজয়ী হতে হবে না? তো এই মহাভারত যুদ্ধ আগে বাচ্চাদের মনে শেষ হবে, তারপরে বাইরের জগতে মহাভারত যুদ্ধ লাগবে, তাই না? আগে বাচ্চারা তৈরি হবে। इसीलिए बाबा ने कहा है यह नाम बहुत अच्छा है, गेट वे टू हेवन। এখন কিছুটা দৃশ্য বাকি, বাচ্চাদের বিজয়ী হবার দৃশ্য বাকি, দুনিয়াতে মহাভারত হবার দৃশ্য বাকি, আর পরমধাম আর স্বর্গের গেট খোলার দৃশ্য বাকি। कोई कहते हैं लड़ाइयाँ तो चलती आई हैं, তাই না? যদি কেউ ভাবছে আগেও তো মাঝে মাঝে লড়াই হতো, তাই না? বাবা বলছেন চিন্তা করো না, এবার হবে ফাইনাল লড়াই, তাই না? बोलो मुसलों की लड़ाई कब लगी है, यह मुसलों की अंतिम लड़ाई है, তাই না? মিসাইল পড়েছে, এরকম লড়াই আগে হয়নি। বাবা বলছেন এইগুলো একটু 19-20 ক্ষতি করবে না, এ তো পুরো দেশ পর দেশ সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবে, তাই না? 5000 बरस पहले भी जब लड़ाई लगी थी तो यह यज्ञ भी रचा था। इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है, नई राजधानी स्थापना हो रही है।
তাই না? যেহেতু নতুন দুনিয়া ভগবান নতুন রাজধানী স্থাপনা করবে নতুন মাটিতে, तो पुरानो माटी के तो विनाश होते हैं। तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो राजाई लेने के लिए, तुम्हारा धंधा है रूहानी। जिस्मानी विद्या तो काम आनी नहीं है, शास्त्र भी काम नहीं आएंगे, तो क्यों ना इस धंधे में लग जाना चाहिए। बाबा बोलছে এখানকার জিসমানি ধান্দা, বাবা বলছেন এখানেই থেকে যাবে, সঙ্গে কি যাবে? রুহানি ধান্দা। আত্মার উন্নতির জন্য, অন্য আত্মাদের উন্নতির জন্য, নিজের আর অন্যের আত্মার উন্নতির জন্য কি করেছো সেটা সঙ্গে যাবে। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगें। वो तो थोड़े डिग्रियों के लिए पढ़ते हैं, तुम तो पढ़ते हो राजाई के लिए। कितना रात दिन का फ़र्क है। बाबा बोलছেন ওরা পড়াশোনা করে এক জীবনে কোনো ভালো চাকরির জন্য, বাবা বলছেন তুমি তো পড়ছো জন্ম জন্মান্তরের পদের জন্য। तो वो पढ़ाई पढ़ने से भूगरे चने भी मिलेंगे या नहीं पता थोड़े है। কত পড়ে পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাই না? এক মুঠি চানাও কিনতে পারার ক্ষমতা আছে কিনা। বাবা বলছে সে কমাইয়ের কোনো গ্যারান্টি নেই যে সে ফল দেবেই, কিন্তু বাবার পড়াইতে ফল দেবেই, গ্যারান্টি আছে। किसका शरीर छूट जाए तो भूगरे भी गए। এই জীবনে জাজ আছে, বিশাল বড় কমিশনার আছে, তাই না? বাবা বলছে শরীর ছেড়ে দিল, আবার কোথায় থেকে শুরু করতে হবে? 1-2 থেকে শুরু করতে হবে। यह कमाई तो साथ चलने की है, मौत तो सिर पर खड़ा है। पहले हम अपनी पूरी कमाई कर लेवें, यह कमाई करते करते दुनिया विनाश होनी है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तब विनाश होगा। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं उनकी मुट्ठी में है भूगरे, उसको ही बंदर मिसल पकड़ बैठे हैं। अब तुम रतन ले रहे हो। बाबा बोलছেন দুনিয়ার মানুষের হাতে কি আছে? ছোলা মুঠি, তাই না? ওই ধরে ভাবছে আমি বিশাল কিছু পেয়ে গেছি। আর বাবা বলছেন তোমার তো কি জমা করছো? রত্ন জমা করছো, তাই না? ইন ভুগরো চনো সে মমত্ব ছোড়ো। বাবা বলছে যা আছে তোমার এগুলো শতযুগের সম্পত্তি প্রাপ্তির তুলনায় ছোলা মুঠির মতন। বাবা বলছে ছোলা মুঠির লোভ ছাড়ো, তবে তো তুমি, তাই না, অনেক উঁচু কুলের পদের নিজের পুরুষার্থ করতে পারো। तो जब अच्छी रीति समझते हैं तब भूगरों की मुट्ठी को छोड़ते हैं, यह तो सब खाक हो जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। चनों के पीछे समय नहीं गंवाना है। चनों के पीछे समय नहीं गंवाना है। दूसरा, अब नाटक पूरा होता है। अब नाटक पूरा होता है, इसीलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। इसीलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है।
स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। मदर फादर को फॉलो कर, मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है, राजाई पद का अधिकारी बनना है। तो बाबा बोलছেন যত বন্ধনে ফেসে আছি নিজেকে মুক্ত করতে হবে আর রত্ন জমা করতে হবে, ज्ञान रत्न। वरदान, संकल्प को भी चेक कर, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव, श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वो है, श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए, एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए। क्योंकि सेवाधारी अर्थात, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले, विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले सारी विश्व आपको कॉपी करती है, सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया, यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसीलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर, इसीलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो, इसीलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। बाबा आज के मुरलीते बोललो ना যে আর কোনো সেবা যদি তোমার দ্বারা হচ্ছে না তো কি করো, বাবার ইয়াদে পবিত্রতার ভাইব্রেশন পৃথিবীতে নামাও আর চারিদিকে ছড়াও। তো বাবা বলছেন ঠিক ওই রকম ব্রাহ্মণ বাচ্চারা হলো নিমিত্ত সেবাধারী। কোন সেবা করার জন্যে? পৃথিবীতে স্বর্গের মতন ভাইব্রেশন তৈরি করার জন্য। আর ভাইব্রেশন তৈরি হয় কোথার থেকে? শ্রেষ্ঠ সংকল্পের দ্বারা। তো যে বাবার বাচ্চাগুলো নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ সংকল্পের ভাইব্রেশন চারিদিকে ছড়ানোর, তারা যদি একটাও ব্যর্থ সংকল্প চালায় তো সে শুধু নিজের ক্ষতি করে না, সে ক্ষতি সারা পৃথিবীর আত্মাকে ভুগতে হয়, তাই না? যদি ভালো করে তো পদম গোনা জমা, যদি মাইনাস করে নিজেরও মাইনাস করে আর সারা পৃথিবীর আত্মার সে ক্ষতি করে দেয়। কেননা ভগবানের কাছে শ্রেষ্ঠ সংকল্প করা, সবাইকে আশীর্বাদ দেবার যে ক্ষমতা, এটা ব্রাহ্মণ আত্মাদের কাছে আছে।
আর ব্রাহ্মণ যদি বসে ব্যর্থ কথা ভাবছে, তো সে নিজের প্রতিও পাপের খাতা জমা করছে আর সবাইরও ক্ষতি করছে, তাই না? স্লোগান, এই জন্যে বাবা বলছে ব্যর্থ খাতাকে সমাপ্ত করে শ্রেষ্ঠ পাওয়ারফুল সংকল্প স্বমানে থেকে ভাইব্রেশন দেবার সচ্চা সেবাধারী হতে হবে। স্লোগান, सेवा के वायुमंडल के साथ, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ, बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। तो बाबा बोलছেন सेवा तो করবই, সেবার চারিদিকে বায়ুমণ্ডল তো ছড়াবই, ভাইব্রেশন তো দেবই, কিন্তু বাবা বলছেন মন থেকে এবার, আজকেই বাবা বলল না, সব বন্ধন থেকে মুক্ত করো আর নিজেকে বেহদের বৈরাগী বানাও, হদের না। স্থূল বস্তু ছেড়ে দিলাম, স্থূল সম্বন্ধী ছেড়ে দিলাম, এটা বাবা বলেনি। সবাইয়ের মধ্যে থাকো, সব দায়িত্ব পালন করো, কিন্তু বেহদের বৈরাগী, আমার অ্যাটাচমেন্ট কোথাও নেই, না স্থূল সম্পত্তি না স্থূল সম্বন্ধী ব্যক্তি। করতে হবে সব, স্থূলভাবে ছাড়তে বাবা বলিনি। বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি, মন থেকে বৈরাগ্য চাই। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग, बाप से अकेले हो नहीं सकते, सदा के साथी हो। बाबा পুরো মাসটা বলেই গেল, বাবার থেকে আলাদা থাকবে না, বাবার সঙ্গে সাথী হয়ে থাকবে আর বাবাকে সাথী বানিয়ে রাখবে। सदा बाप के साथ रहना अर्थात सदा संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। तो যা সংকল্প করবে সে সংকল্প সিদ্ধি হবে, সেটা প্র্যাকটিক্যাল করতে পারবে। কেন তুমি একটা ইঞ্জিন না, ডবল ইঞ্জিন আছে, পাওয়ারফুল ইঞ্জিন বাবা সঙ্গে আছে, 1000 ভুজাওয়ালা। তোমার যত সহযোগী দরকার তুমি সংকল্প করো, বাবা সহযোগী হাজির করে দেবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।